दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दिग्गजों की नींद उड़ी हुई है। नींद आखिर क्यों उड़ी? कांग्रेस से ये चुनाव लड़ते हैं या बीजेपी से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस या बीजेपी से? ये बीजेपी और कांग्रेस वो तो वक्त बताएगा कि अपन किससे चुनाव लड़ेंगे। जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होगा उससे चुनाव लड़ने की कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे तो जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो भी हमारी टीम के लोग हैं, जो भी फैसला लेंगे बेहतरीन समझेंगे, आगे भविष्य के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ हम। लेकिन बातचीत तो हुई होगी, आपने राज्य स्तरीय बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, सरकार को झुकाने का प्रयास किया है। वर्तमान में सभी लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पूर्व में हमने पहले ही बता दिया था कि जो पार्टियां हमारी जो 11 सूत्रीय मांगी थी उनको अपने मेमोरेंडम में डालेगी, उनके साथ हम समझौता करेंगे। ये कहीं नहीं है कि कहीं हमारी समाज को कोई हल्के में ले रहा है, ऐसा किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। पहले भी हमने सरकारों को झुकाया है, भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार को झुका देंगे। रही बात विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा घर है और मेरी जन्मस्थली है। तो ये यहाँ पे चुनाव लड़ना सबको बराबर का समानता का अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। और इसमें मैं अगर मेरी बात रख रहा हूँ तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मैं विराटनगर के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि वर्तमान में जो हमने लड़ाई लड़ी है उसमें भी हम कभी नहीं झुके, और जहां भी हक और अधिकारों की बात आई तो हमने लड़ाई लड़ी है। चाहे वो किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, चाहे लाठी की लड़ाई हो, चाहे मुकदमों की लड़ाई हो, चाहे जेल जाने की लड़ाई हो, चाहे सरकारों को झुकाने की लड़ाई हो, वो लड़ाई भी हमने लड़ी है। विराटनगर की बात करें तो यहाँ से इंदिराज गुज्जर विधायक आते हैं कांग्रेस से। मानेसर एपिसोड का हिस्सा रहे हैं। क्या मानेसर एपिसोड के हिस्से की वजह से विराटनगर क्षेत्र में काम नहीं हुए? देखो, पूरे विराटनगर के विधायक थे तो इसमें कोई किंतु परंतु बड़ा नहीं, शक नहीं है कि वो मेरे विधायक थे। लेकिन विराटनगर की जनता 25 तारीख को बता देगी कि क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि ना कहीं रोड की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ सोचना पड़ता है कि मेरी माताएं, मेरी बहनें आजादी के आज स्वतंत्र वे साल बाद भी अपने टाट पर पानी ले रहा है, और बड़ा दुख होता है उनको पानी लाते हुए। दूर दराज से पानी लेके आती है, क्या स्थिति है और क्या नहीं हो रही है तो समय बताएगा। लेकिन प्रदेश भर में पानी की, हम जहां जाते हैं पानी की गंभीर समस्या है। इसी तरीके के दावे भाजपा करती है, इसी तरीके के दावे कांग्रेस करती है। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक धरातल पर भी उतरेगा ये पानी तो का। ऐसी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अगर राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी तहसील में अगर पानी की व्यवस्था अगर वहां सही है तो हमारी विधानसभा में पानी की व्यवस्था सही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे इसके लिए मुझे, चाहे मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना बैठना पड़े, चाहे पीएम हाउस के सामने धरना बैठना पड़े, इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मुझे मेरे शरीर का एक एक कतरा विराटनगर की जनता के लिए मुझे समर्पित करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाला। और ना कभी पहले झुका हूं, ना वर्तमान में झुकूंगा, और ना कभी रुकूंगा, और ना ही मैं कोई, मुझे ऐसे कोई डराने वाला है। लेकिन चुनाव के महज चंद दिन बचे हैं, पार्टियां तो आपको हल्के में ले रही हैं अभी तक। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी कहीं हल्के में नहीं है, लगातार जारी है। आज पूरे राजस्थान में अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे सैनी समाज आता है, उसको कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है। सबको पता है हर विधानसभा में हमारा एक ऐसा वोट बैंक है जो सबको हराने और जिताने का काम करता है। और वर्तमान में आज पूरा समाज मेरे पे विश्वास करता है, और उस समाज से मैं आ रहा हूं जिसने कभी किसी से साथ लड़ाई झगड़े नहीं किए, ना कभी किसी से माथापड़ी करता है, और ना कभी कोई जातिवाद करता है। वो सबको साथ लेकर काम करने वालों में है। और रही बात है जैसे मुझे डराने की, धमकाने की बात है, तो सीपी सैनी है, ये सीपी सैनी ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। अगर विराटनगर की जनता आपको विधानसभा तक भेजती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी विराटनगर के लिए? मैं विराटनगर के यूथ को सबसे पहले रोजगार उपलब्ध कराने का काम करूंगा, ये मेरे सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि विराटनगर एक ऐतिहासिक नगरी है, और ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ पौराणिक नगरी भी है।
और उसको एक डेवलपमेंट करने का काम है करूंगा, ताकि वहां पर्यटक स्थल बढ़े, उसके साथ साथ वहां रोजगार भी बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा पानी की जो समस्या है उसको दूर करूंगा, रोडों की समस्या है उसको दूर करूंगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो हम हर तरीके से तैयार रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। सीपी सैनी अपना आइडल किसे मानता है, राजनीति की कहें या आंदोलनों का प्रेरणा देने वाला व्यक्ति कौन है? देखो ऐसा, जब मैं लोगों की आवाज देखता हूँ, आज आपने देखा जगह जगह किसी बहन को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, किसी को मार कर दाब दिया गया, किसी के साथ क्या कर दिया गया, किसी के साथ क्या कर दिया है, तो बड़ी पीड़ा होती है। और जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। तो यही पीड़ा है, इसी वजह से आज मैं एक आंदोलनकारी बन गया। देखो चुनाव जीतना हारना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मकसद यही है, हमेशा यही रहेगा कि लोगों के हक और अधिकारों के लिए मैं लड़ता रहूं, चाहे वो कोई भी हो। इसमें कोई जातिवाद नहीं है। मैंने पूर्व में भी सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है और वर्तमान में भी लड़ता रहूंगा। यही मेरी आगे की लड़ाई है। और मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, जैसे पूर्व में आपने बताया कि ना तो हम मुकदमों से डरते हैं, ना कहीं जेल से डरते हैं, ना लाठियों से डरते हैं। हम जो फैसला करते हैं वो उस फैसले पे हम खरे उतरते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। अगर पार्टियां टिकट नहीं देती हैं तो सीपी सैनी का क्या स्टैंड रहेगा? देखो चुनाव लड़ेगा? जनता जनार्दन का फैसला है। सीपी सैनी चुनाव लड़ेगा या मेरे नहीं? अकेले से कहने से क्या क्या होगा? जो हमारी टीम है वो चाहेगी, जो फैसला करेगी। चुनाव तो लड़ना है भाई, चुनाव लड़ने के लिए तो विधानसभा गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन ये सारा फैसला जनता जनार्दन पर है। जनता क्या फैसला करती है उस जनता पे हम लोग खड़े हैं, और जनता जनार्दन का फैसला हमारे सरमत है। विराट नगर में जब आए तो लोगों से चर्चा की, लोगों की एक ही आवाज है, इस बार विधायक जी ने खूब कमाए, क्या सत्य था? देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, वो तो उनका बैंक अकाउंट जाने या उनके करीबी लोग जाने। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? बाकी आपको भी जैसे चर्चा की है तो आपने बताए होंगे, लोग लोग कहते रहते हैं मुझे भी बहुत सारे कि यार अब की बार तो 500 करोड़, अब की बार 1000 करोड़, ऐसे सुनने में आ रहा है। बहुत बड़े, मतलब बहुत सारी जमीनें खरीद ली, ये कर लिया वो कर लिया। देखो वो उनका निजी मामला है, तो उस निजी मामले में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना। तो क्या लगता है सीपी सैनी भी हजारों करोड़ों कमाने की इच्छा रखता है? मैं तो पहले से 1000 करोड़ का आदमी हूँ यार भाई, पहले से 1000 करोड़ का आदमी हूँ। मेरे साथ तो जब एक आवाज पर जयपुर में 5-5 लाख लोग खड़े हो जाते हैं, तो जब इतने लोगों का मैंने दिल चुराया है, तो वो सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। और मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है, जनता जनार्दन है। और जनता जनार्दन जिसके साथ होती है तो उसके लिए 1000 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं तो है। राजनीति में दिल चुराने की बात नहीं, राजनीति में दिमाग का खेल होता है। देखो भगवान ने दिमाग तो इतना ही दिया है कि लोगों को प्यार से उनका दिल चुराने का काम किया है, उनके लिए काम किया है, मेहनत की है, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, उनके संघर्ष में साथ रहे, उन्होंने मेरे लिए पसीने बहाए हैं। तो मैं कोशिश भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए मैं मेरे रक्त का एक एक कण बहा कर उनका कर्जा चुकाने का काम करूं। यही मेरी छोटी सी तमन्ना है। क्या दायरा विराट नगर तक ही सीमित रहेगा या प्रदेश भर में फिर नहीं। सीपी सैनी के आंदोलन चलेंगे? देखो ये तो एक राजनीतिक पावर होती है, ये तो लोगों की सेवा करने के लिए एक सिस्टम होता है। हमारा काम पूरे राजस्थान में अगर जहां भी जरूरत पड़ेगी, किसी को भी, किसी भाई बहन, किसी भी साथी को कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, वहां उसी बड़ी संख्या में, उसी जन सैलाब के साथ हम लठ लेकर खड़े रहेंगे और उनके जो अत्याचार होते हैं उस पे उसके खिलाफ लड़ेंगे। यही हमारा हमेशा के लिए काम रहेगा, ये भविष्य में, क्योंकि हमारा कोई और एजेंडा नहीं है, यही काम करेंगे। अगर आपकी मांगे मैनिफेस्टो में कांग्रेस और बीजेपी नहीं डालती है तो बता देंगे ताकत क्या होती है। हमारा आगे का प्लान जो भी हमारी कमेटी है वो तय कर देगी, किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको घेरना है, किसको पटकना है, वो सब व्यवस्थाएं कर रखी है। आगे बता देंगे जल्दी, और 2 दिन की बात है। 2 दिन में फैसला हो जाता है क्या करनी है। देखो पार्टियां कौन सा तर्ज देती है तो कौन सा नहीं देती है। ये थे हमारे साथ विराट नगर से आने वाले चंद्र प्रकाश सैनी। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ये दावा करते हैं कि पार्टियां अगर टिकट दें या नहीं दें, विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे और इस मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि पिछले काफी सालों से पानी जैसी गंभीर समस्या का यहाँ के क्षेत्रीय नेता समाधान नहीं करा पाए और लगातार रोजगार जैसी बात करते हैं।
अभी रोजगार दिला पाते हैं युवाओं को या नहीं दिला पाते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।